सिख किसान होते हैं, कहीं भी किसानों की बात हो, मैं तो देखा, अभी आप दिल्ली की बात भूल जाओ, मैं तो ये देखा हरियाणा, आप जो है इधर बिहार में आंदोलन चल रहा था, सारे के सारे सरदार किसान वहां भी मिले। पश्चिम में कोई अगर किसानों का आंदोलन चले नीचे जो है दक्षिण में, तो ये तो सारे के सारे वहां भी पहुंच जा। जब ये पहुंच जा, क्यों भाई तब मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचते? ये आपके भाई नहीं, वहां पे जो बहनों पे विपत्ति आ रही, अरे घर के अंदर पानी भर रहा, किचन के अंदर पानी भर रहा, पानी पानी और पीने के लिए पानी नहीं। मैंने एक वीडियो देखी श्रीमान जी, दिल दहल गया, चारों तरफ पानी, छत पे जो है लोग, बच्चे उनकी बराबर में, और पीने के लिए पानी नहीं। अरे आप सोच के देखो, अगर आज पंजाब पे विपत्ति है, कल आने वाले समय पे आप पे भी विपत्ति आ सके। ये तो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा ना किसी जाति को, ना धर्म को, ना संप्रदाय को, ना क्षेत्र को देखकर आती, कहीं पर भी किसी भी वक्त जो है विपत्ति आ सके। इसलिए एकजुट हो जाओ, पंजाब की मदद करो, और का समर्थन कर रहा। आप हेलीकॉप्टर की तो बात छोड़ दो, क्यों भाई, मैं तो देश के प्रधानमंत्री को कह रहा, क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जाते, जब चुनाव आते हैं सिर के ऊपर जो है पग बांध के देश के प्रधानमंत्री सरदार बन जा, और फिर वहां जाकर अपना चुनाव प्रचार करे। अभी भी आप केवल, मैं शिवराज सिंह चौहान को देखा अभी 1-2 दिन पहले, ट्वीट नहीं किया, नहीं कोई ट्वीट नहीं, मैं कह रहा बाहर में जाओ, ट्वीट क्यों नहीं जाते वहां? अगर अफगानिस्तान में चुनाव नहीं है ना, हाय मेरी तो सुन लो, अगर अफगानिस्तान में भूकंप आ गया, जब वहां मदद हो सके तो अपने देश वालों की मदद क्यों नहीं हो सकती? अरे जो इंसान, जो कम्युनिटी, जो सरदारी सबकी मदद करे, उसकी मदद के लिए आप आगे क्यों नहीं आते? एक शिवराज सिंह चौहान से काम नहीं चलेगा, केंद्र में और मंत्री नहीं है, वे मंत्री वहां क्यों नहीं जाते? मदद के लिए क्यों आगे नहीं बढ़ते? क्यों रात कोष की जो है घोषणा करते? तो कहीं ना कहीं ये दुनिया देख रही, और ये सब लोग देख रहे, हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग देख रहे, भाई ऐसा ना करो। और एक बात बताओ, किसान की तो कोई जाति नहीं होती, ना किसान का कोई धर्म होता, किसान तो किसान हो। अगर आज किसान विपत्ति में है, भले ही वो पंजाब का किसान है, वो हरियाणा का किसान है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान है, क्यों भाई सरकार मदद क्यों नहीं करती? क्यों नहीं वहां जा रहे? आप चाइना चले जाएंगे, आप जो है अलग अलग देश में चले जाएंगे, लेकिन जहां अपने घर में अगर आग लग रही, इस तरीके की विपत्ति आ रही, आप उसके ऊपर बात भी करना पसंद नहीं करते, तो अपने आप में बहुत ही सोच। सर उत्तर प्रदेश के हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ से त्राही त्राही मची हुई है, जनधन की हानि हो रही है, पशुधन की हानि हो रही है। पंजाब में सबसे बुरा हाल हुआ है। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए श्रीमान जी, बिल्कुल सही बात है कि आज इधर आप पंजाब की बात करो, हरियाणा की बात करो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करो, चूँकि मैं तो खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और अभी मैं कल भी जो है बागपत की तरफ था, जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति है, और ख़ास तौर से आप पंजाब की बात कर रहे हैं। भाई पंजाब में तो मुझे ऐसा लगा कि आज़ादी के बाद इतना बुरा हाल आज तक हुआ नहीं। अपने आप में बहुत ही शोचनीय और बहुत ही दयनीय स्थिति, खास तौर से किसान के लिए। भाई मैंने भी देखा, मैं बागपत में कल था, और जिस तरीके से यमुना का रुद्र रूप मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं एक जगह पे खड़ा हो गया, और जब मैं चारों तरफ नजर घुमाई तो पानी पानी था, कई किलोमीटर तक यमुना का पानी भर रहा। वहाँ जो है किसानों की फसल है, उसमें ईख की भी फसल है, उसमें मक्का की भी फसल है। अगर आप नदी किनारे की बात करें तो ज़्यादातर सब्जियाँ जो है वहीं पे जो है पैदा हो रही, तो सब कुछ बर्बाद है। भाई मुझे तो ऐसा लगे किसान तो हरियाणा का भी, पंजाब का भी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी ऐसा लुट गया, ऐसा लुट गया, ऐसे घाव ये बाढ़ किसानों को दे के जागी। भाई मैं तो निशब्द हूँ, और चूंकि किसान परिवार से हूँ, जब किसानों के बारे में सोचता हूँ तो बस मैं तो केवल ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा कि हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया। सर जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में सरदारी कौम है, ये अन्न पैदा करती है, अन्न खिलाती है, लंगर लगाती है पूरे देश और दुनिया में, आज वो सरदारी कौम आंसू रो रही है, आंसू। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और ख़ास तौर से चूँकि मैं भी आंदोलन से जुड़ा हूँ। आप किसी भी आंदोलन की बात करो या कहीं पर भी, ये जितने भी सरदारी कौम है, सिख कौम है, भाई ये तो बढ़ चढ़ के ये तो इस तरीके की सेवा करते हैं, ऐसी सेवा भाव, जरा ध्यान से सुने भाई। हिंदुस्तान और ये हिंदुस्तान के बाहर भी वीडियो जा रही, मैं ऐसी कौम नहीं देखी सेवा के मामले में। लेकिन अब जब इस कौम को जब सेवा की जरूरत है, जब इनके ऊपर विपत्ति पड़ रही, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से इनकी सेवा करनी चाहिए थी दूसरे धर्म वालों को, दूसरी कौमों को, शायद मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। और ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा, भाई इस देश में तो बड़े बड़े संगठन हैं, उसमें हिंदू का भी संगठन है, उसमें मुसलमानों की भी संगठन है, उसमें ईसाइयों का भी संगठन है। क्यों भाई, जब आप पे कोई विपत्ति आवे तो ये सरदार कौम आपकी विपत्ति में कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दे। क्यों भाई, आप इनका साथ क्यों नहीं देते? और खास तौर से आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप इसे अपने आप पे ना ले, मैं मीडिया से भी निवेदन कर रहा, जिस तरीके से पंजाब के हालातों को मीडिया के अंदर सुर्खियों में आना चाहिए था, मीडिया भी नहीं दिखा रही। आप मुझे बताओ, चलो आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, क्या मीडिया इस तरीके की खबरें, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा,
पंजाब में जिस तरीके की त्रासदी हो रही, जैसी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही, अरे गांव के गांव बह गए, पशुओं का पता नहीं, अनगिनत पशु आपको जो है बाढ़ में जो है बहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य। मैं अपील कर रहा जरा भाई मीडिया वालों से, सुधर जाओ, दिखा लो, हकीकत दिखा लो, ऐसा ना करो। किसान आज विपत्ति में है, आज पूरा पंजाब विपत्ति में है, हरियाणा विपत्ति में है। मैं तो कल एक हरियाणा के साथी से भी बात कर रहा था, हरियाणा में भी जिस तरीके से बाढ़ ने जो है कोहराम मचा रखा, भाई इसे दिखाओ, जागरूक हो, क्योंकि जब मीडिया दिखाएगी तो लोगों के हाथ बढ़ेंगे। एक दो एक्टर जो वहां पे भाई फला एक्टर सेवा कर रहा और वो सेवा कर रहा, काम नहीं चलने का, सबको आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। पंजाब के लोगों के, हरियाणा के लोगों की, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की, सबको मदद करनी पड़ेगी। सर, लोग इंतजार कर रहे हैं कहाँ गए वो हेलीकॉप्टर जिनमें अफसर होते थे पिछले महीने में, जो फूल बरसा रहे थे कांवड़ियों पर, जो पैर दबा रहे थे कांवड़ियों की, वो अधिकारी अब नजर में क्यों नहीं आ रहे हैं पानी में सेवा करने के लिए पंजाब हरियाणा में? नहीं, बिल्कुल, देखिए आप इसको जरा दूसरे एंगल में लेके जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा। आप हेलीकॉप्टर की तो बात छोड़ दो, क्यों भाई, मैं तो देश के प्रधानमंत्री को कह रहा, क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जाते, जब चुनाव आते हैं सिर के ऊपर जो है पग बांध के देश के प्रधानमंत्री सरदार बन जा और फिर वहां जाकर अपना चुनाव प्रचार करे। अभी भी आप केवल, मैं शिवराज सिंह चौहान को देखा अभी एक दो दिन पहले, अगर ट्वीट नहीं किया मोदी जी, नहीं कोई ट्वीट नहीं, मैं कह रहा बाढ़ में जाओ, ट्वीट क्यों नहीं जाते वहां? अगर अफगानिस्तान में चुनाव नहीं है ना, हाय मेरी तो सुन लो, अगर अफगानिस्तान में भूकंप आ गया, जब वहां मदद हो सके तो अपने देश वालों की मदद क्यों नहीं हो सकती? अरे जो इंसान, जो कम्युनिटी, जो सरदारी सबकी मदद करे, उसकी मदद के लिए आप आगे क्यों नहीं आते? एक शिवराज सिंह चौहान से काम नहीं चलेगा, केंद्र में और मंत्री नहीं है, वे मंत्री वहां क्यों नहीं जाते? मदद के लिए क्यों आगे नहीं बढ़ते? क्यों राहत कोष की जो है घोषणा करते? तो कहीं ना कहीं ये दुनिया देख रही और ये सब लोग देख रहे, हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग देख रहे, भाई ऐसा ना करो। और एक बात बताओ, किसान की तो कोई जाति नहीं होती, ना किसान का कोई धर्म होता, किसान तो किसान हो। अगर आज किसान विपत्ति में है, भले ही वो पंजाब का किसान है, वो हरियाणा का किसान है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान है, क्यों भाई सरकार मदद क्यों नहीं करती? क्यों नहीं वहां जा रहे? आप चाइना चले जाएंगे, आप जो है अलग अलग देश में चले जाएंगे, लेकिन जहां अपने घर में अगर आग लग रही, इस तरीके की विपत्ति आ रही, आप उसके ऊपर बात भी करना पसंद नहीं करते, तो अपने आप में बहुत ही सोचनी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन्हीं किसानों ने नाक में दम किया था केंद्र सरकार की, कहीं ये बदला तो नहीं लिया जा रहा है हरियाणा और पंजाब के किसानों से? नहीं, मुझे ऐसा लगा है भाई, ये तो गलत है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई बदले की भावना, और अगर है, चूंकि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं इसका जवाब दे रहा, अगर ऐसा है तो इससे बुरा काम तो कुछ हो नहीं सकता। सरकार तो सबकी है, मोदी जी सबके है, अगर मोदी जी सबके है और पंजाब की जनता, और मैं एक बात बताऊं आपको भाई, क्या पंजाब में मोदी जी के समर्थक नहीं है? क्या उनके ऊपर विपत्ति नहीं है? तो ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरकार बदले की भावना से कोई काम कर दी, और अगर सरकार बदले की भावना से काम कर दी तो मैंने कह रहा इतनी बुरी दुर्दिशा होगी, इतनी बुरी दुर्दिशा होगी कि सरकार वाले सोच नहीं सकते, क्योंकि कोई देखो ना देखो भाई, ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा। मोदी जी सबके है, सरकार सबकी है, अगर कहीं पे भी कोई भी विपत्ति है तो सरकार को उस विपत्ति में हर नागरिक का साथ देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और इधर के किसान नेताओं ने, बहुत सारे किसान संगठन भी हैं, वो कहते थे कि हम 4 लाख ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, दिल्ली को जाम कर देंगे, गाजीपुर बॉर्डर चाहे और बॉर्डर है दिल्ली के, दिल्ली को जाम भी किया था, सारे हाईवे जाम कर दिए थे। वो 4 लाख ट्रैक्टर कहाँ हैं? क्यों नहीं उनमें रसद भरकर पहुंचाई जा रही है हरियाणा में, पंजाब में? नहीं, ये भी अपने आप में एक सोचनीय बात है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं हो सके आपको ऐसी सूचना मिल रही हो। मैं तो अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था, हमारे यहाँ के तो जो है किसान जो है उन्हें जो है सहायता कर रहे हैं, लेकिन हाँ जिस तरीके से सहायता होनी चाहिए, डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को पूरी गंभीरता के साथ कह रहा कि उस तरीके की सहायता वहाँ जा नहीं रही। आपके चैनल के माध्यम से मेरा सबसे निवेदन है, मेरा अपनी तरफ के जो किसान साथी है, किसान संगठन है, मेरा उनसे भी निवेदन है भाई, और ज्यादा उन किसानों की मदद की जा, क्योंकि जो सिख किसान होते हैं, कहीं भी किसानों की बात हो, मैं तो देखा, अभी आप दिल्ली की बात भूल जाओ, मैं तो ये देखा हरियाणा, आप जो है इधर बिहार में आंदोलन चल रहा था, सारे के सारे सरदार किसान वहां भी मिले। पश्चिम में कोई अगर किसानों को आंदोलन चले नीचे जो है दक्षिण में, तो ये तो सारे के सारे वहां भी पहुंच जा। जब ये पहुंच जा, क्यों भाई तब मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचते? ये आपके भाई नहीं, वहां पे जो बहनों पे विपत्ति आ रही, अरे घर के अंदर पानी भर रहा, किचन के अंदर पानी भर रहा,
पानी पानी और पीने के लिए पानी नहीं। मैंने एक वीडियो देखी श्रीमान जी, दिल दहल गया। चारों तरफ पानी, छत पे जो है लोग, बच्चे उनकी बराबर में, और पीने के लिए पानी नहीं। अरे आप सोच के देखो, अगर आज पंजाब पे विपत्ति है, कल आने वाले समय पे आप पे भी विपत्ति आ सके। ये तो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा ना किसी जाति को, ना धर्म को, ना संप्रदाय को, ना क्षेत्र को देख कर आती, कहीं पर भी किसी भी वक्त जो है विपत्ति आ सके। इसलिए एकजुट हो जाओ, पंजाब की मदद करो। और अगर इस तरीके की, जैसे आप बोल रहे कि भाई सरकार कहीं ना कहीं बदले की भावना से काम कर रही, ये कर रही, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन अगर ऐसा है तो भाई सरकार भी ध्यान रखे, ऐसा काम ना करो। सरकार का जो काम है वो समानता का काम है, सबके लिए एक जैसा सरकार काम करे। सरकार किसी क्षेत्र को नहीं देखती, किसी धर्म को नहीं देखती, किसी जाति को नहीं देखती। आज पंजाब में विपत्ति है, आफत है पंजाब के लोगों के ऊपर। और पंजाब तो ये भी तो देखो कि पंजाब तो सबसे समृद्ध क्षेत्र है। आप कृषि की दृष्टि से देखो, सारा अनाज, सारे चावल, सारी दालें, ये सारा का सारा पंजाब से। और अभी तो देखना इस बाढ़ का आने वाले टाइम में आप इफेक्ट देखना, सब्जियों के ऊपर तो अभी इफेक्ट आ गया। इसके बाद में जो खाद्यान्न पदार्थ है भाई, इसे पंजाब को तो ये समझो कृषि का गढ़ मानना जा, अनाज का गढ़ मानना जा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत ही गंभीर असर इस बाढ़ के देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जो बाढ़ पीड़ित है, चाहे वो पंजाब के लोग हो, चाहे वो हरियाणा के लोग हो, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हो, इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जा। और आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहा, पहुंच जाओ, सरदारों के बीच में पहुंच जाओ, मदद करो, इन किसानों की मदद करो। आपने आमदनी तो दुगनी करी या नहीं करी, लेकिन अगर संकट के समय में कोई भी किसी का साथ देता है तो वो हमेशा याद रखता है उस इंसान को। मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री तक जागी, सरकार तक जागी, और जितने भी संगठन हैं, और खास तौर से जितने भी धार्मिक संगठन हैं, भाई धार्मिक भी तो संगठन बना रखे हैं, हाँ, जितने भी धार्मिक संगठन हैं, करो पंजाब की तरफ कूच, करो उनकी मदद जिसने हमेशा आपकी मदद की।